हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड वाला चैप्टर सॉल्यूशन विलेन चैप्टर जो था वो हमने खत्म कर लिया था। ठीक है, आज लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर हम इसे हिंदी में बोलेंगे विद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को विद केमिस्ट्री। ठीक है, अब विद केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले ही जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक छोटा सा ब्रीफ में दे देता हूँ। केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सिंपली दो एलिमेंट्स हैं H2 प्लस O मान लो। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, H2। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर H2O की, तो H2O क्या है, केमिकल कंपाउंड है। इसी तरीके से हर एक रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है। मतलब मेरे पास ब्रिक थी, ब्रिक मतलब ईंट, मेरे पास सीमेंट थी। ठीक है, ये नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहा हूं। ब्रिक हो गई, सीमेंट हो गई, सैंड हो गई मतलब रेत प्लस पानी, ये सब मिलाकर मैंने क्या बना दी, वॉल मतलब दीवार बना दी। तो ये बेसिकली क्या है, रिएक्शन। वहीं अगर इसी रिएक्शन में मैं जितने भी रिएक्टेंट है वो सारे एदर केमिकल एलिमेंट हो, एदर केमिकल कंपाउंड हो, या फिर मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट की, तो वो भी एदर केमिकल एलिमेंट हो या केमिकल कंपाउंड हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नाम का वर्ड क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो देखो, विद्युत रसायन का सिंपल सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में क्या केमिस्ट्री यूज होती है, क्या केमिकल रिएक्शंस यूज होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको लगेगा कि किस तरीके से मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा डिवाइस जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है सेल या फिर बैटरी। ठीक है, सेल या फिर बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली है क्या, सेल हमें या फिर बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है। मान लो मैंने बैटरी ली है, बैटरी हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, तो बैटरी हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की अभी तक कि बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोवाइड करती है? ऐसे क्या सब्सटेंसेस अंदर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को होल्ड करते हैं? तो बेसिकली यही चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम सेल की वर्किंग पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल में होता क्या क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके टाइप्स देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल कौन कौन से हैं। गैल्वेनिक सेल को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो गैल्वेनिक सेल ही बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं सेल के टाइप्स। एक बार मैं आपको इस चैप्टर का कंटेंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। सेल में गैल्वेनिक सेल का मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल को क्या क्या बोला जाता है। उसके बाद हम गैल्वेनिक सेल से आगे बढ़ेंगे और ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स बताऊंगा जैसे कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं,
प्राइमरी सेल को मतलब प्राइमरी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल क्या है, या फिर सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सेल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा पार्ट आएगा कंडक्टिविटी का। अब कंडक्टिविटी क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। और कंडक्टिविटी से रिलेटेड हमारे कुछ लॉ हैं, जैसे कि एक लॉ है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ पूछा जाएगा, कोलरॉस का नियम। ठीक है, 5 नंबर में का ये चैप्टर है, तो इसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलरॉस का नियम और उसकी एप्लीकेशंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नष्ट इक्वेशन, तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, सेल का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, या फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। और उसी पे बेस्ड एक लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडेज का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फैराडे ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस पे, वो दोनों लॉ हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एक सिंपल सा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम का टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पढ़ेंगे। उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम का एक हाफ सेल है, वो भी हमें पढ़ना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर अगर हम मार्किंग लेके चल रहे हैं 5 नंबर की, तो 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल सी बेसिक सी डेफिनेशंस जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। कंडक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा कोलरॉस लॉ से पहले, और कोलरॉस लॉ ये सब बताने के बाद। तो बुक में बहुत इधर उधर दिया हुआ है, मतलब पहले सेल वाला पार्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद कोलरॉस लॉ दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो पहले ये कंडक्टिविटी वाला पार्ट दिया हुआ है, फिर सेल पे आते हैं, धीरे धीरे उसको मतलब जो भी चैप्टर है वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले थोड़ा सेल का पार्ट पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल तक हम कंप्लीट करेंगे, डैनियल सेल और ड्राई सेल। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, किस तरीके से इनमें रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रोसेस होती हैं, केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसे बोला जाता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोला जाता है हिंदी में, 1 मिनट में बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हिंदी में विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, या फिर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, या तो हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं उसको, और विद्युत रासायनिक सेल भी बोला जा सकता है। अब आते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, या फिर गैल्वेनिक सेल क्या है। सिंपल सा, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब केमिकल रिएक्शंस को या फिर केमिकल एनर्जी को अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन यही है कि ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल को किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन हिंदी में लिखी हुई है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल कहलाती है। ठीक है, ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। और ए वॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने प्रयोग के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था, और इसे क्या बोला था, वोल्टीय सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 3 नाम हो सकते हैं, एक हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक हो सकता है गैल्वेनिक सेल, या फिर एक हो सकता है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल या फिर वोल्टीय सेल हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो।
ठीक है, ये 3 नाम इसके हो सकते हैं। अब तीनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, तीनों अगर मैं सिंपल सी प्रोसेस देख रहा हूँ तो प्रोसेस क्या है कि केमिकल रिएक्शन को ये चेंज करेंगे किसमें, अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी, केमिकल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, उसे चेंज करेंगे, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब बेसिकली छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दो रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड है रिडक्शन रिएक्शन, और थर्ड है रेडॉक्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शंस होती क्या है, तो हमने 10th में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो हमने वहां पर पढ़ा था सिंपल सा क्या, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का गेन होता है। ऑक्सीजन गेन कर रही है अगर कोई रिएक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि रिडक्शन बेसिकली ऑक्सीजन अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर हम इन्हें हिंदी में बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीकरण या फिर उपचयन भी बोल सकते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। रिडक्शन को अपचयन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 12th में बेसिकली डेफिनेशन क्या है, सिंपल, अगर कोई भी, मतलब देखो ऑक्सीजन गेन करना और इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। और दोनों हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हो सकता है, तो सिंपल कुछ भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि जिंक मैंने लिया, जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि जिंक था, जिंक ने प्रोडक्ट में जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, लूज किए, इसलिए उसके ऊपर क्या हो गया, प्लस साइन आ गया, Zn2 और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अगर इसी को मैं उल्टा रखूंगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया, जिंक। मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और यहाँ पर क्या आ गया, जिंक बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए और वहां पर क्या बना लिया, उसने जिंक बना लिया। अगर इसका अदर एग्जांपल देखना, अदर एग्जांपल हम कॉपर का भी ले सकते हैं, कॉपर भी हम आगे यूज करने वाले हैं, तो उसमें भी और कुछ नहीं होगा, सिंपल यही है कि अगर हम कॉपर की बात करें तो Cu2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu बना लेगा कॉपर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन थोड़ी एडवांस हो जाएगी। ठीक है, हम पहले पढ़ते थे कि ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन को बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हमने रिडक्शन उस रिएक्शन को बोला जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने गलत बोल दिया, ऑक्सीडेशन हम ऐसी रिएक्शन को बोलते थे जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अभी भी ये रिएक्शन ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि झूठा हो गया, ये भी सही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या बोल सकते हैं हम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या रहेगा, यहाँ पर रिडक्शन रहेगा या फिर अपचयन रहेगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो जैसा कि स्टार्टिंग से इसकी डेफिनेशन चल रही है, डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके आगे आज के लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। कल मैं आपको गैल्वेनिक सेल और उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, डैनियल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे।
और उसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।